अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर उमर अरशद फ्रॉम डेंटल सॉल्यूशंस। कभी कभी आपका डॉक्टर आपको बताता है कि नॉर्मल स्केलिंग से, सफाई से आपका मसला हल नहीं होगा, आपको डीप क्लीनिंग या रूट प्लानिंग की ज़रूरत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग और जो डीप क्लीनिंग होती है उसमें क्या फ़र्क है। एक बात तो ये समझ लें कि जो नॉर्मल स्केलिंग है, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, वो हमें हर 6 महीने बाद करवा लेनी चाहिए। वो नॉर्मल रूटीन का चेकअप का हिस्सा है। उसमें दांतों के ऊपर जो भी टार्टर, प्लाक और कैलकुलस लगा हुआ होता है वो एक दफ़ा साफ हो जाता है। इस तरह से जो गम से ऊपर जो गंद लगा हुआ है, ठीक है, वो हम स्केलिंग के अंदर साफ कर देते हैं नॉर्मल स्केलिंग के अंदर। डीप क्लीनिंग की, रूट प्लानिंग की सबको हमेशा जरूरत नहीं होती, ठीक है। जब हमारी ये क्लीनिंग, ये स्केलिंग जो है नॉर्मल, ये लेट हो जाती है तो हमारे गम्स के दरमियान नीचे जाके, अंदर हड्डी के पास जाके ये कैलकुलस, पथरी, खुराक, ये सब कुछ जमना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से हमारा बोन लेवल जो है वो नीचे चला जाता है, दांत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाते हैं। जब ये अगली स्टेज आ जाती है, यानी हम दांत साफ नहीं करवाते और गम्स से नीचे मसला चला जाता है, तब हमको डीप स्केलिंग, डीप क्लीनिंग या रूट प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अब उसको हम जुबानी ऐसे देख के मशवरा नहीं दे सकते कि आप डीप क्लीनिंग की तरफ जाएं। उसके लिए डॉक्टर के पास 2 टूल्स होते हैं या 2 तरीकाकार होते हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं। सबसे पहले तो आपके मुंह के एक्सरेज होते हैं और उसमें हम देख लेते हैं कि बोन का लेवल कितना है। कहीं बोन जो है वो उस कैलकुलस की वजह से, पथरी की वजह से घुलना तो शुरू नहीं होगी। ये दांत है तो उसके सराउंडिंग जो बोन है वो कितनी नीचे चलेगी। दूसरा ये है कि हमारे पास पेरियो प्रोब होता है। इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है जो हम मसूड़े के अंदर डाल के, गम के अंदर डाल के चेक करते हैं। इस तरह हम ये इंस्ट्रूमेंट से चेक कर लेते हैं ना कि गम के अंदर डाल के अगर ये बहुत डीप इंस्ट्रूमेंट अंदर जा रहा है, ठीक है, और बहुत लूज हो चुके हैं गम, तो इसका मतलब है कि अंदर खुराक और पथरी और कैलकुलस इस तरह लग रहा है कि हमारा यहाँ पे बोन लॉस होना शुरू हो गया। अब ऐसा ऐसा दांत हिल जाएंगे। तो इन दोनों टूल्स की मदद से हर दांत की हर सरफेस को हम मार्क कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि वहां से हमारा गम जो है वो कितना लूज हुआ है। तो अगर इन दोनों से, एक्सरे से और पेरियो चार्टिंग से हमें पता लगे कि पेरियो डिजीज हो चुकी है, कि मसूड़े कमजोर हो रहे हैं, दांत से हट गए हैं, तो फिर हमें डीप प्लानिंग या रूट प्लानिंग करनी पड़ती है। इसका फर्क ये होता है कि ये अमूमन 2 विजिट्स में की जाती है, क्योंकि दांत को अक्सर औकात मसूड़ों की पूरी साइड को सुन करना पड़ता है, एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो आपके मुंह की एक साइड एक दफा में कर लेते हैं ताकि एक साइड पूरी सुन रहे, वो जाके बड़ी वियर्ड फीलिंग आती है डेंटल ट्रीटमेंट के बाद। तो दूसरे दिन या कुछ अर्से बाद, 2-3 दिन के बाद दूसरी साइड का भी ये ट्रीटमेंट कर लिया जाता है। नॉर्मली 3-4 हफ्ते के बाद एक फॉलो अप विजिट दिया जाता है और उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़े तो नॉर्मल रूटीन की स्केलिंग एंड पॉलिशिंग की जा सकती है। तो ये आपने जहन में रखना है कि नॉर्मल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग ये हमारे रूटीन चेकअप का हिस्सा है, लेकिन डीप क्लीनिंग या रूट प्लानिंग इसकी हमें कभी कभार जरूरत होती है। अल्लाह हाफिज।